दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्ते, मैं शांभवी और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं सहर फातिमा द्वारा लिखी ये सुंदर सी स्लीप स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत के निचले इलाके में एक बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम रत्नागढ़ था। रत्नागढ़ आसपास के इलाके में अपनी सुख, शांति और अपने न्यायप्रिय राजा के कारण काफी प्रसिद्ध था। कैलाश पर्वत से काफी नजदीक होने के कारण ऐसा लगता था जैसे रत्नागढ़ पर स्वयं भोलेनाथ की असीम कृपा बरस रही हो। क्या होता है आगे इस कहानी में, आगे जानते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी तैयारी कर लें। पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत के करीब बसे हुए गांव रत्नागढ़ में भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा थी। वहां के और
आसपास के बाकी लोगों को भी यही लगता था कि ये राज्य भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही फल फूल रहा है। इसका कारण भी वह सब एक ही जानते थे, और वह थी राजा दुष्यंत सिंह की भगवान भोलेनाथ में असीम श्रद्धा और आस्था। और फिर सिर्फ राजा दुष्यंत सिंह ही नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ में इतनी पक्की आस्था और श्रद्धा तो राजा दुष्यंत सिंह के पूर्वजों से चली आ रही थी। आज दरबार में सब इसीलिए इकट्ठा थे कि हर साल की तरह इस साल भी सावन महीने के पहले सोमवार को होने वाली पूजा की तैयारियों के बारे में योजना बनाई जाए। राजा दुष्यंत सिंह ने हर साल की तरह इस साल भी राज्य के सभी मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों को इस योजना के लिए बुलावा भेजा था। दरबार की कार्यवाही आरंभ करते हुए राजा दुष्यंत सिंह ने एक नजर पूरे दरबार पर फेरी और फिर महामंत्री की तरफ देखते हुए बोले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी सावन महीने के पहले सोमवार को होने वाली पूजा के बारे में योजना बनाने के लिए हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए मुझे आज ये बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि इस बार होने वाली श्रावणी पूजा मेरे जीवन काल की सबसे बड़ी पूजा होने वाली है, क्योंकि इस बार मैं ये पूजा अपने पुत्र के साथ करने वाला हूं। साथ ही इस बार की पूजा में राजकुमार आदित्य का अन्नप्राशन उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जब भगवान भोलेनाथ के इस प्रसिद्ध पूजा के साथ राजकुमार आदित्य का अन्नप्राशन उत्सव भी मनाया जाए। राजा दुष्यंत की बात सुनते ही दरबार में बैठे सभी लोगों के चेहरे खिल से गए थे। राजा की बात पूरी होते ही महामंत्री ने एकदम से उठते हुए कहा, महाराज की जय हो। भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस बार की पूजा तो निश्चित ही यादगार होने वाली है, और आप देखिएगा महाराज कि हम इसे भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महामंत्री की बात सुनकर बाकी लोग भी उनकी हां में हां मिलाने लगे। राजा अपने और राजकुमार आदित्य के प्रति लोगों का प्रेम देखकर काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद राजा ने दरबार में मौजूद सभी लोगों की सलाह मानते हुए पूजा से जुड़ी कई योजनाएं बनाई, और अब सबको सिर्फ 3 महीने बाद होने वाली श्रावणी पूजा का बेसब्री से इंतजार था। इस बैठक के कुछ ही दिन बाद एक दिन राजा दुष्यंत अपने विश्राम गृह में बैठे हुए थे कि तभी उनकी पत्नी रानी स्वर्ण रेखा ने अंदर आते हुए कहा, महाराज आप यहां बैठे हैं, मैं आपको पूरे महल में ढूंढ आई। उन्हें ऐसे परेशान होता हुआ देखकर राजा दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई खास बात है क्या रानी जी? तब रानी स्वर्ण रेखा ने अपने हाथ में थामा हुआ तेल का पात्र राजा के पास वाली मेज पर रखते हुए कहा, हर बार की तरह इस बार भी भूल गए ना आप? आने वाले श्रावणी पूजा में वर्षों से चली आ रही प्रथा अनुसार आपको 1 मुट्ठी लंबाई के केश दान करने होते हैं, और उसके लिए आपको यह औषधि वाला तेल हर महीने लगाना जरूरी है। राजा दुष्यंत ने पूरी बात सुनकर कहा, मैं केश दान करने वाली बात तो नहीं भूलता रानी, लेकिन हां,
यह औषधि वाला तेल लगाने वाली बात मैं हमेशा भूल जाता हूं। इतना कहकर उन्होंने अपना मुकुट उतारा और वहीं मेज पर रख दिया। फिर पास ही रखे तकिए पर अपना सिर रखते हुए बोले, यह लीजिए, लगा दीजिए। रानी स्वर्ण रेखा ने मुस्कुराते हुए वह तेल का कटोरा उठाया और अपनी उंगलियां उस कटोरे में डुबाकर हल्के से राजा दुष्यंत के बालों में फेरने लगी। राजा दुष्यंत सिंह ने अपनी आंखें बंद किए हुए उस मसाज का आनंद लेते हुए कहा, मुझे आपकी यह छोटी छोटी बातें बेहद पसंद आती हैं रानी। महल में इतने दास दासियां हैं, लेकिन उनके होने के बाद भी आप यह औषधि वाला तेल कितने सालों से हर महीने मुझे अपने हाथों से लगाती आ रही हैं। आप चाहें तो यह काम किसी को भी सौंप सकती थी, लेकिन आप यह हमेशा खुद से ही करती आई हैं। तब रानी स्वर्ण रेखा ने राजा दुष्यंत के सिर पर अपनी उंगलियां हल्के हल्के फेरते हुए कहा, क्योंकि महाराज, मुझे यह करना अच्छा लगता है। हां, एक और कारण है जिसके लिए मैं यह करती हूं, लेकिन वो एक भेद है और वो मैं आपको नहीं बताने वाली। यह सुनकर राजा दुष्यंत ने कुछ चौंकते हुए पूछा, और वह कारण क्या है? लेकिन रानी उन्हें वो भेद बताने से लगातार मना करती रही। लेकिन जब उन्होंने एकदम से हट बांध ली, तब रानी स्वर्ण रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, है तो ये मेरे और भोलेनाथ के बीच की बात, लेकिन जब आप इतनी जिद कर ही रहे हैं तो वो भेद मैं आपको बता ही देती हूं। कहते हुए रानी स्वर्ण रेखा की उंगलियां लगातार राजा दुष्यंत के बालों में वह औषधि वाला तेल लगाए जा रही थी, जबकि राजा दुष्यंत उन्हें अपनी बात पूरी करता हुआ ना देखकर थोड़े विचलित होते हुए बोले, बताइए ना रानी, मेरे बालों में खुद से औषधि वाला तेल लगाने का और क्या कारण है? रानी स्वर्ण रेखा ने जवाब दिया, आप भी ना महाराज, बिल्कुल बच्चों की तरह विचलित हो जाते हैं। अरे कोई भेदवेद नहीं है, यह तो मेरे बस मन की आस्था है। जब आप श्रावणी पूजा के लिए बैठते हैं तो पूजा के दौरान सारी विधि तो आप ही पूरी करते हैं, जिसके कारण उस पूजा के पुण्य के भागीदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होते हैं। लेकिन जब आप केश दान करते हैं, उस पुण्य का कुछ हिस्सा भगवान भोलेनाथ मुझे भी जरूर देते होंगे, क्योंकि आपके वो केश मेरे ही द्वारा बढ़ाए गए होते हैं। यह सुनकर राजा दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी स्वर्ण रेखा, आप तो बेहद चालाक निकली। बातों ही बातों में रानी स्वर्ण रेखा का तेल लगाना भी हो चुका था। अभी वह अपनी उंगलियों में लगा थोड़ा बचा हुआ तेल राजा दुष्यंत के बालों की जड़ों में लगा रही थी कि तभी राजा दुष्यंत की जैसे कराह सी निकल गई। उन्हें इस तरह कराहता हुआ देखकर रानी स्वर्ण रेखा जल्दी से बोली, क्या हुआ महाराज? राजा दुष्यंत ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन जैसे ही आपने यहां पर तेल लगाया दर्द की टीस हो उठी। राजा का बस ये कहना ही था कि रानी स्वर्ण रेखा ने जल्दी से उस जगह को टटोल कर देखा। तब उन्होंने पाया कि वहां पर एक छोटा सा फोड़ा हो रखा है। उन्होंने जब फोड़े के बारे में राजा दुष्यंत सिंह को बताया तो राजा ने कहा कि वो जल्दी से वैद्य जी से कहकर इस फोड़े के लिए कोई ना कोई औषधि तैयार करवा ले। और इस तरह बात आई गई और हो गई।
लेकिन पूजा की तैयारियों में राजा दुष्यंत सिंह उस फोड़े वाली बात को लगभग भूल ही चुके थे और इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। राजा को फोड़े वाली बात तब याद आई जब एक के बाद एक कई सारे फोड़े राजा दुष्यंत सिंह को पीड़ा देने लगे थे। राजा ने अब जल्दी से वैद्य जी को उन फोड़ों के बारे में बताया और फिर उनसे औषधि ले ली। लेकिन दिन पर दिन बीतते गए, किंतु राजा दुष्यंत सिंह के फोड़े ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहां तक कि एक के बाद एक फोड़े से राजा दुष्यंत सिंह का पूरा सिर भर चुका था। यहां तक कि हर तरह की औषधि से उपचार करने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन फोड़े ठीक नहीं हुए। बल्कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, उन फोड़ों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। यहां तक कि राजवैद्य ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। तब जाकर वैद्यों के पूरे समूह ने यह तय किया कि राजा के पूर्ण उपचार के लिए उन्हें अपने बाल मुंडवाने ही पड़ेंगे, ताकि उनके घाव का उपचार ठीक से किया जा सके। लेकिन राजा इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। रानी स्वर्णरेखा ने जब यह सुना तो फिर वह राजा दुष्यंत को समझाते हुए बोली, महाराज, आपको अगर इन घाव से बचना है, इसके लिए आपको अपना सर मुड़वाना ही पड़ेगा। वैद्य जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपको अगर इन फोड़ों का इलाज करना है तो आपको अपना सर मुड़वा लेना चाहिए। यह सुनते ही राजा दुष्यंत एकदम अधीर होते हुए उठ खड़े हुए और कहा, रानी स्वर्णरेखा, आप भली भांति जानती हैं कि मैं अभी अपना सिर नहीं मुड़वा सकता। श्रावणी पूजा को सिर्फ एक ही महीना बचा है। ऐसे में अगर मैंने अपने बाल मुड़वा लिए तो बरसों से चली आ रही केशदान की प्रथा पूरी नहीं की जा सकेगी। और इस साल तो राजकुमार आदित्य का अन्नप्राशन उत्सव भी है। ऐसे में मैं भला कैसे यह अनर्थ होने दे सकता हूं? भगवान ना करे कहीं अगर मेरे कृत्य से भोलेनाथ रुष्ट हो गए तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैं अपना सिर नहीं मुड़वा सकता। राजा को ऐसे हट करते हुए देखकर रानी कुछ परेशान सी हो गई। उन्हें राजा की बीमारी की गंभीरता का अच्छे से अंदाजा था, लेकिन अपनी आस्था से मजबूर राजा दुष्यंत इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाह रहे थे। देखते ही देखते 15 दिन बीत चुके थे। अब श्रावणी पूजा को सिर्फ 15 ही दिन बचे थे। राजा को यह लगा था कि किसी तरह 15 दिन गुजार कर अपने केशदान करने के बाद वह अपना सिर मुड़वा लेंगे। लेकिन लगातार हो रहे फोड़ों के दर्द की वजह से राजा दुष्यंत काफी बीमार रहने लगे। बुखार से परेशान एक सुबह राजा अपने होश खो बैठे थे। महल में हाहाकार सा मच गया। तेज बुखार की वजह से वैद्य जी ने रानी स्वर्णरेखा को बुलाकर कहा, महारानी, राजा तो हट किए बैठे हैं, लेकिन हमें लगता है कि यही सही मौका है। हमें महाराज के होश में आने से पहले ही महादेव का आशीर्वाद लेना चाहिए और सिर मुड़वा देना चाहिए। लेकिन रानी स्वर्णरेखा यह सुनते ही जल्दी से बोली, लेकिन यह महाराज की आस्था के साथ छल होगा वैद्य जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराज बाल क्यों नहीं मुड़वाना चाहते। ऐसे में अगर हमने उनकी बेहोशी का फायदा उठाकर ऐसा कुछ भी किया तो वो बहुत ही नाराज हो जाएंगे। रानी की बात सुनकर वैद्य जी खामोश हो गए, लेकिन उनको ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठना भी विचलित कर रहा था।
तब उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा, आप अच्छी तरह से जानते हैं भोलेनाथ कि महाराज का इस वक्त सिर मुड़वा लेना कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन महाराज यह आपकी वजह से नहीं करवा रहे, जबकि वह कितनी पीड़ा में है। यह आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है प्रभु। अब आप ही उनको यह बात समझा सकते हैं। प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु कुछ ऐसा रास्ता निकालिए जिससे महाराज ये उपचार के लिए मान जाएं। इधर महल में सभी राजा के स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे थे। उधर राजा का बुखार जैसे बढ़ता ही जा रहा था। काफी प्रयासों के बाद राजा को होश में तो ले आया गया, लेकिन उनकी पीड़ा अभी भी जस की तस थी। सबने एक बार फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा दुष्यंत ने किसी की भी बात नहीं मानी। लेकिन उस रात जैसे ही राजा को नींद आई, उनके सपने में एक बूढ़े सफेद बालों वाले ऋषि प्रकट हुए। राजा को सपने में बेहद प्यास लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही ऋषि से पानी मांगा तो ऋषि ने इनकार करते हुए कहा, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता राजन। यह सुनकर राजा ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन वो क्यों ऋषिवर? आपको आभास भी नहीं है कि मुझे कितनी तीव्र प्यास लगी है। अगर कुछ ही पलों में मैंने अपना गला नहीं भिगोया तो शायद मेरे कंठ में सूख रहा कांटा मेरे प्राण ले जाएगा। तब ऋषि ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, आपको आपके सूखते हुए कंठ में कांटा तो महसूस हो गया राजन, जो कि क्षणिक है, लेकिन आपको आपकी दूसरी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही, जिसके कारण आपके प्राणों को खतरा है। राजा दुष्यंत ऋषि की बात सुनकर कुछ उदास होते हुए बोले, लेकिन मुनिवर, यह पीड़ा सहन करना मेरी मजबूरी है। मैं बरसों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ नहीं सकता। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार यह श्रावणी पूजा समाप्त हो जाए तो फिर मैं इसका भी इलाज करवा लूंगा। लेकिन ऋषि ने कुछ सख्त लहजे में कहा, मुझे बेहद अफसोस है महाराज कि इतनी जानकारी होने के बावजूद भी आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई भी परंपरा या कोई भी प्रथा हमारे जीवन से बढ़कर नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को यही तो समझाया था कि कई बार धर्म की रक्षा करने के लिए भी हमें कुछ ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं जिससे हमारी परंपरा, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुंच सकती है। लेकिन हमें उस समय वही राह अपनानी पड़ती है, क्योंकि समय के अनुरूप हमारा वही कर्म उचित होता है। ऋषि की बातों ने जैसे राजा दुष्यंत की आंखें खोल दी। यह सुनकर राजा दुष्यंत सर झुकाए हुए बोले, शायद आप सही कह रहे हैं ऋषिवर, मैं ही गलत था। कहकर उन्होंने ऋषि की तरफ देखा तो ऋषि ने उनकी तरफ पानी का पात्र बढ़ा दिया। राजा ने वहीं पास ही पड़े एक पत्थर पर बैठकर अपने सूखे हुए गले को तर किया और फिर वापस घूमकर जैसे ही वह पात्र उन ऋषि को वापस करने के लिए आगे बढ़े तो यह देखकर हैरान रह गए कि वहां पर ना तो कोई ऋषि है और ना ही कोई उनकी कुटिया। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपकी अपनी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें।